Hello. Welcome to another miserable loss. Uh, हम 120 का चेस कैसे बॉटल कर सकते हैं ऐसे? इट्स जस्ट बियॉन्ड मी टू बी ऑनेस्ट. मैं अभी अभी मैच ख़त्म हुआ है तो मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है ये पॉडकास्ट करने के लिए भी. आई डोंट इवन नो व्हाट टू से. हाँ मतलब मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं हो रहा करने का ब्रो। मैं जेन्युइनली मतलब आप बात ये 120 हाँ 120 रन यार. 120 रन का आप टारगेट अगर चेस नहीं कर सकते हो तो आप प्लीज़ घर बैठ जाओ. प्लीज़ घर बैठ जाओ आप. असल में पता है इस पॉडकास्ट का मुझे ये है कि शुरू कहाँ पे करें ख़त्म कहाँ पे करें। मतलब दिस इतना कुछ मटेरियल है नहीं बात करने के लिए क्योंकि वही तुम्हारी वाली बात है कि 120 आप चेस नहीं कर सके। रन बॉल की गेम थी और आपकी माशाल्लाह से मतलब मैं तो तालियां बजाना चाहता हूँ टीम मैनेजमेंट के लिए। आई थिंक इन सबको वो 1-1 लाख टूर्नामेंट जीतने का नाम था ना, सबको मोहसिन नकवी ने इन सबको 20-20 हज़ार दे देने चाहिए जो इन्होंने विकटें बचाई हैं। ठीक है, बड़ी कीमती विकटें इन्होंने बचा ली हैं, पता है। ये फाइनल स्कोर क्या था? कितनी विकेटें बची हैं हमारी? 2 विकटें बची हैं ना मेरे दो ख्याल, तीन दो तीन तीन ब्रदर। तीन विकेटें मैं बची आपको हैं. बताता हूँ ना क्यों इन्होंने विकटें बचाई तो ये हैं। 3 विकेटें इनको संभाल लेनी चाहिए और ये इनको घर ले जानी चाहिए. नहीं नहीं, इनको लग रहा है कि ये शायद ये 3 विकटें अब कनाडा वाले मैच में ला सकते हैं। हाँ. 13-13 खेलेंगे, तेरह तो तेरह विकटों के साथ, तो इनको बल्कि 20-20 हज़ार छोड़ो, ये एक एक जो स्टंप है ना, ये एक एक इनको दे दो। इनको दे और दो इनसे हाँ और हाँ वो हाँ गायब हो जाएं फिर. हाँ, उनको मतलब आपने इनसे जो करना है करें, घर में वही ना. लगाएं, बस पीछे गायब हो जाएं फिर. जहाँ भी हाँ. लगाना है आप जो लगाएं। करना है क्योंकि ये मतलब देखो यार, मैं इस टाइप का बंदा हूँ कि जब भी अगर हम ऐसे परफॉर्मेंस करते हैं तो आई ट्राई एंड सी द पॉजिटिव्स ऑफ इट, द सिल्वर लाइनिंग ऑफ इट. इस मैच में भी मैं बात कर सकता हूँ कि लेट्स सी द सिल्वर लाइनिंग ऑफ इट. कि या अगर हम यूएसए का मैच जैसे हारे हैं उसके बाद अगर हम गेम यहाँ तक लेकर आए हैं, इंडिया वाला हॉट फेवरेट्स, उनका गेम अगर हम यहाँ तक लेकर आए हैं तो दैट्स प्रीटी गुड, लाइक गुड कंपटीशन हमने दिया. लेकिन जब आपको बॉलिंग साइड ने एक एडवांटेज दे के 120 रन सिर्फ इंडिया ने किए और आप मैच ऐसे हारते हो ना, तो आई कैन नॉट फाइंड एनी सिल्वर लाइनिंग टू दिस. ये टीम डिज़र्व नहीं करती है. ज़हीम, हम इस पॉडकास्ट में अभी वी विल ओनली टॉक अबाउट दिस मैच. ऊपर ऊपर से ज़्यादा हमने ड्वेल नहीं करना है क्योंकि एक पथेटिक, एब्सोल्युटली पथेटिक परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की. हाँ ठीक है, बैटिंग एब्सोल्यूट पैथेटिक. सो व्हाट वी नीड टू डू, जो प्रोडक्टिव बात भी हो, कि लेट्स टॉक अबाउट व्हाट चेंजेस हैव टू कम. सिर्फ टीम में नहीं, क्योंकि ये व्हाट, क्वाइट फ्रैंकली 15 लूजर्स को अगर आप ऐसे खिलाओ वो रहेंगे लूजर्स ही. तो लेट्स टॉक अबाउट द ग्रैंडर थिंग्स कि क्या होना चाहिए कि 15 मैन स्क्वाड में लूजर्स ना आ रहे हो. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. आई थिंक हाँ विल जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स इसके रिव्यू में. यार, मुझे रिव्यू में पता है एक बात इधर पहले करनी है कि दिस वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ बैटर्स गेम, राइट। क्योंकि सबको नज़र आ रहा था कि लो स्कोरिंग गेम्स है। ठीक है, नो डाउट हमने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई है। ठीक है, और ये थोड़ा एंटिसिपेटेड भी ये था कि बॉलिंग अच्छी ही होगी इधर। ये जो ग्राउंड है ये काफ़ी, अगर आप इनके लो स्कोरिंग गेम्स चलती रही हैं, मतलब कल साउथ अफ्रीका फंसा हुआ था 106 चेस करते हुए, तो वो हमें शुरू से पता है इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी बैटर्स गेम। बट 120 पे जब आपने टारगेट, मतलब इट वाज लेस देन रन बॉल चाहिए था ना। आपको रन ये बॉल आइडियल चाहिए था. था। मैं जब मैच से पहले जब मैं इंस्टा पे लाइव भी गया था तो किसी ने पूछा था, तो मैं ये कह रहा था कि मतलब 140 के नीचे रोक लें तो देन वी हैव अ चांस। बट 120 एक आइडियल सिनारियो आपके लिए क्रिएट हो गया था। And, ऑल and 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 talk about the start as well. It was not a miserable start. Yes, बाबर आजम cheaply out हुआ है, लेकिन जब उस्मान आया, he was struggling, whatever, ठीक है. लेकिन we were pretty good halfway stage तक. मतलब 60 रन जब हमारे थे, I think 2 या 3 विकेटें सिर्फ डाउन थी. So you were in a pretty strong position आप there. 11 ओवरों में राना बॉल पे ही थे, हाँ, 66 पे थे ना, आई थिंक 11 बिल्कुल में हम। ऐसे ही था. तो वहाँ से मैच इंडिया पे प्रेशर होना चाहिए था। हाँ. लेकिन यार, मैं इंडियन बॉलिंग को क्रेडिट दूंगा। ठीक है, एक चीज़ का उनको क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने रन्स लीक नहीं होने दिए। बाय लीक आई मीन नॉट ये फील्डिंग शील्डिंग के नहीं। जैसे हम कुछ बॉल्स करा रहे थे ना विच वर हाँ. नॉट ग्रेट बॉल्स, बट उन पे एजेस ऐसे लीक हो रहे थे, ये हो रहा था, ऊपर से जो निकल रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। इन्होंने लेंथ पकड़ के रखी हुई थी, इन्होंने विकेट पे एम रखा हुआ था, और ये कह रहे थे आप मारो मारो, शॉट। मारो. ये हम बॉल दे रहे हैं और आप इनको मारो। और ये शहबाज, इट कम्स बैक टू दैट थिंग यार। इंडिया के जो बॉलर्स थे ना, तीनों पेसर्स,
तीनों आपके टेस्ट खेल सकते हैं, हम्म, टेस्ट खेलते हैं। हाँ अर्शदीप नहीं खेलता, ठीक है, फेयर इनफ, बट जो आपके बाकी बुमराह और सिराज थे उन्होंने लेंथ पकड़ के रखी हुई थी। अर्शदीप तो एंड में फिर हमें को नसीम जो है वो उसने थोड़ा सा वो जादू दिखा दिया, बट जो इनके जो 2 टेस्ट के बॉलर्स थे उन्होंने लेंथ पकड़ के रखी हुई थी यार। इवन हार्दिक पांड्या ने लेंथ पकड़ के रखी हुई थी। आप वो कह रहे थे मारो, ये लो, ये बॉल है, हाँ आए देखो ये मार के देखो। यार ये माइंडसेट है, एक नडर माइंडसेट है ये, कि हमने चलो 120 रन सिर्फ स्कोर किया है, हमने ज़्यादा रन्स नहीं मारे हुए हैं, तो अब हमने अटैक करना है। तो इन लोगों ने लेंथ पकड़ी हुई थी, स्टंप्स पे बॉल करा रहे थे, कह रहे थे गॉन टेक अस ऑन, दिखाओ दिखाओ हमें। हाँ, हम लेटे हुए थे, बस हम लेटे हुए थे। लेटे हुए ही हैं। इस मैच को एनालाइज नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें कुछ एनालिसिस करने के नहीं है। ये मैच एनालाइज करने का मतलब ये है कि आपने सिर्फ आपको गुस्सा ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। हम इट्स जस्ट लिटरली में मतलब हम कितनी बातें कर सकते हैं कि आपने बस टैप अराउंड करना था, बाउंड्री हेयर इन देयर, टैप अराउंड, बाउंड्री हेयर इन देयर, एंड दैट्स ऑल। हमारी फटी भी पड़ी हुई थी, हर बैटर जो आ रहा था ना उसके हाथ फूले हुए थे, उनको दे वर क्लाउडेड, दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू। उनको लग रहा था वो 220 चेस कर रहे हैं इस पिच पे, पता नहीं वो क्या सोच के आए थे। देखो किसी चीज़ पे बात करने की जरूरत भी नहीं है। फील्डिंग पाकिस्तान ने अच्छी की, कुछ कैचेस जो थे वो ठीक है, दे वर टफ हाफ कैचेस, चांसेस, फेयर इनफ, हाँ कोई नहीं, उससे कुछ नहीं होता। फील्डिंग अच्छी की हमने, बॉलिंग हमने बहुत अच्छी की। आमिर शाहीन, हारिस, इमाद, इवन इफ्तिखार 1 ओवर, और आपका चौथा कौन था, तो नाम ही नहीं याद आ रहा है इस वक्त। हारिस, चौथा पेसर आपका कौन था? नसीम नसीम, अहमद, नसीम। शाहीन शाहीन, हाँ मतलब आपके सब बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, बहुत मैं अच्छी, सबको क्रेडिट देता हूँ हाँ कि कमाल बॉलिंग, हाँ ठीक है, इस पे बाद में आएंगे। उनकी उनके बैटर्स ने भी मतलब ठीक है, इतनी इट वाजंट मतलब अ ग्रेट इनिंग्स बाय इंडिया, लेकिन पिच के हिसाब से थोड़ा बहुत लग रहा था कि पार के करीब ही हैं ये। मेरे ख्याल में दे वर लाइक 20 ऑड रन शॉर्ट। आई थिंक ये 140 की पिच मुझे थी, ये लग रहा है देवर, इजी, जो हमने बॉलिंग कराई है हाँ उसके हिसाब से इनके 15-20 रन ज्यादा थे। ज़्यादा थे। नहीं मैं कह रहा हूँ कि पिच के हाँ, हिसाब पिच के से हिसाब ये से, 140 बट बनना जैसे फॉर चाहिए था। एग्जांपल अक्षर पटेल के जो एजेस वेजेस निकल के वो हाँ चौके हाँ चौके जा रहे थे, वो आई थिंक वो थोड़ा सा, बट खैर वो लक है, उसका कुछ कर नहीं सकते। सारी चीज इस मैच की एक चीज पे ही आएगी कि पाकिस्तान की बैटिंग पैथेटिक थी, ठीक है, Zaim, हॉरेंडस। I'd take this a step back. It's more to do with mindset than a batting ability. हाँ, ठीक है, these batters can bat. We know they can bat. But जो इनकी mental capacity है या mental resilience और strength है ना, वो हाँ नहीं है इनमें। तो उसका क्या करेंगे हम? यार, क्योंकि अगर 120 पर अगर आपकी फटी हुई होती है ना, तो आप कैसे इंटरनेशनल मुझे खेलोगे? एक चीज समझ नहीं आती कि आपकी फटी हुई क्यों है। आपको कौन कह रहा है कि अब यहाँ में आपसे चौके छक्के चाहिए? आपने तो एक बस नॉर्मल टैप अराउंड करना था, जो गंदी बॉल आ रही है उसको मारो, जो नहीं आ रही उसको आप रिस्पेक्ट म- दो। मेरे ख्याल में ये दिस कम्स बैक टू द क्रिटिसिज्म। मैं यूजुअली मैंने अभी एक दो हमारी रील्स और कंटेंट हमारा ज़्यादातर इसी बात पर है कि बाबर आजम स्ट्राइक रेट क्यों कम खेलता है या क्यों अपनी विकेट बचा के खेल रहा होता है। वो ये होता है क्योंकि असल में बाबर आजम वालिद साहब हैं इन सारों के। तो जब वालिद साहब आउट हो जाते हैं ना, तो ये सारे यतीम हो जाते हैं, फिर इनकी फटी हुई होती है, हाँ, तो इसलिए ये खेल नहीं पाते हैं। तो एसेंशली अगर बाबर आजम आउट ना होता, फॉर एग्जांपल 60 तक 70 तक बाबर आजम क्रीज पे होता, तो आई एम प्रीटी श्योर हम ये मैच ले जाते। बाबर आजम को यार मैं एक चीज पूरे मुल्क को मिलकर समझानी चाहिए। आई थिंक मोहसिन नकवी को समझानी चाहिए, पूरी टीम की जो आपकी स्ट्रैटेजी टीम हमारी स्ट्रेटेजिक वो है तो नहीं, कोई थिंक टैंक टाइप तो है नहीं, बट सबको मिल के ना एक दफ़ा बाबर को कहना चाहिए कि अबू वालिद साहब ज़रा ग्राउंड में एक फेरा मार लिया करें शॉट खेलने से पहले, कि इस बंदे को समझ ही नहीं आती कि पीछे फील्डर इसके लिए उन्होंने खड़ा किया हुआ है। आपने ओवल पे सेम चीज़ की थी, आपने ओवल में सेम चीज़ की थी, आपने गाइड की थी पिछले वाले फील्डर के हाथ पे। आज आपने सेम चीज़ की, जो बॉल आ रही है आप उसको गाइड कर रहे हो पीछे फील्डर के हाथ में। आपके मतलब क्या सोच क्या रहा था बाबर आजम कि मैं क्या करूंगा, मैं उसके बीच में से निकालूंगा, इनकी टांगों के बीच नटमेग करना है मैंने इनको। बा, बा, बाबर आजम आपको पता है कैसे आउट होता है, हाँ, ठीक है? नहीं मतलब हमने काफ़ी बार हम बहुत हमें लोग कहते हैं कि ये बहुत प्रो बाबर बात करते हैं, हमें 100% उसकी एबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन यू नो बाबर आजम कहाँ कहाँ आउट होगा। एक ये वाली ये गाइड वाले शॉट पे आउट होता है अक्सर, बिल्कुल। और एक ये जब स्पिनर लगा होता है तो एलबी होता है, या यहाँ पे मिड पे कैच दे देता है, हाँ, ठीक है? ये ये इसके इसके सबसे या वो ये हैं। दो हैं, या कोई बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल हो जाएगा, बड़ा ही हाँ, वो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी वाला सॉफ्ट डिसमिसल। हाँ, लेकिन ये तीन आपको पता होता है बाबर ने ऐसे ही आउट होना है। आप सही है विकेट बचा रहे हो जो भी है, ज़रा आप यार फील्डर खड़े हुए हैं वहाँ पे, आप उधर ही उसको मुंह में दे रहे हो आप। पता नहीं ये क्यों, मैं कह वक्त रहा नहीं है, हूँ हाँ, मुझे ये समझ नहीं है वक्त ना नहीं कि था उससे मुंह में क्यों देने खेला का। था वो करने के लिए। तो बाबर आजम पे इस मैच में बिल्कुल क्रिटिसिज्म बनता है, क्योंकि आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, और ये प्लेटर पे आपको मैच मिला हुआ था इस वक्त। आह ये प्लेटर पे मैच नहीं आपको
वो कहते हैं ना, एक वो इटर्नल ग्लोरी आपको प्लेटर पे मिल रही Absolutely. थी कि आया बाबर Absolutely. आजम, और जब पाकिस्तान He फंसा came, हुआ he था तो ही conquered. केम ही कॉन्कर्ड, उसने निकाला It मैच was a इंडिया के हाथों easy से फिर match, से, man. It was a easy, और easy उसने फेंक match. दिया, उसने लिटरली उसको गाइड किया. Halfway stage पर, this was Pakistan's match to lose. And they lost it. They never surprise me. Every time. हम मेरे 2-3 ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, तो उसमें काफ़ी लाइक इतने क्रिकेट वगैरह की बड़ी बात चलती है, तो मुझे कहते हैं कि तुम बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हो, बड़े प्रो पाकिस्तान टीम टाइप वाला ग्रुप है. हाँ तो अभी मैंने रिप्लाई उनको ये किया कि दिस इज़ वाई, बिकॉज आई हैव सीन दिस फार टू मैनी टाइम्स, फार टू यार, मैनी इस पे टाइम्स. क्रिटिसिज्म जो है ना, बड़ा एक छोटा सा वर्ड है. मतलब इस पे मुझे समझ नहीं आती कि इनको क्या, इनके मुंह पे बोरियां डाल के, वैन में डाल के इनको कहीं लेके अगवा कर लो, गायब कर दो, मतलब इनके साथ करो क्या, इनको एक और बात, समझ क्या आएगी चीज़. इस मैच से पहले एक अफवाह आई थी हाँ कि हमारे चेयरमैन साहब ने वीडियो पर इनको वीडियो मैसेज भेजा था, या पता नहीं कैसे कहा था, लेकिन फ्रॉम व्हाट आई नो वीडियो मैसेज चेयरमैन साहब ने भेजा था कि आई विल सैक ऑल ऑफ यू, अच्छा. आई विल सैक ऑल ऑफ यू इफ़ यू गाइज बॉटल दिस, कि अगर परफॉर्मेंस तुम लोगों की बेहतर नहीं हुई, चेयरमैन साहब, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम टू टेक हार्ड मेजर्स. यू आर द गाय हु इज़ नोन फॉर मेकिंग थिंग्स वर्क. आप इदारे एक्सेट्रा सही कर देते हो. It is your time to shine now, क्योंकि you have to make tough decisions over here. I don't care कि कोई स्टार है, कोई स्टार नहीं है, किसकी कितनी पावर है. they need to go. अगर माइंडसेट वीक हो रहा है पाकिस्तान टीम का, they need to go. We need a strong side. हमारी मेंटालिटी ऑस्ट्रेलियन वाली होती है. Can you imagine? Can anyone imagine कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाती, 120 का कोई भी मैच हार जाती? Can you imagine? यार पता है शहबाज, मैं मेंटालिटी पे आप तब आते हो जब आपकी स्किल वैलिडेटेड हो, ठीक है. इधर कुछ प्लेयर हैं जो नहीं खेल सकते यार. आपने शादाब को एज एन ऑल आउट बैटर आज खिला लिया. मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ से, अगर उसने बॉलिंग नहीं करानी थी तो वो क्या, कौन सा ऑलराउंडर आया था, फील्डिंग ऑलराउंडर वो आया था. उसने मतलब स्कोर क्या किया? उसने स्कोर, ब्रदर, आपको बताने के लायक नहीं है उसका स्कोर. और उसके बताएं मुझे स्कोर को प्लीज़. छोड़ो, उसकी शॉटें, आप शॉट. मुझे सिर्फ स्कोर बताओ, मैं आपको आगे बताता हूँ. यार उसने स्कोर के 4-7 बॉलों पे. 7 बॉलों पर 4 रन शादाब खान ने बनाए, जो एज अ बैटर आया है. आप मुझे बताओ, सारे आप लोग भी मुझे बताओ, अगर उसकी जगह फॉर एग्जांपल साइम अयूब खेलता, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्या होता? आप यूड हैव मोर होप, राइट, व्हेन ही वाज ऑन द क्रीज. व्हेन ही केम टू द क्रीज आई न्यू बट कि वो नहीं कर सकता है. ये लोग हमें क्या बताएंगे, ये वही लोग हैं जो इसकी पीएसएल की परफॉर्मेंसेस पे खुश होते हैं, ठीक है. इधर बहुत हमारे व्यूअर्स हैं जो खुद ये सैटरडे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, और इनको लगता है हम प्यो बन गए हैं सबके क्रिकेट में क्योंकि हम सैटरडे खेलते हैं. फिर वो जो सैटरडे खेलते हैं ना क्रिकेट, वो आके आपको बोलेंगे कि शादाब की टेक्निक तो सही है, हम देखते हैं ना टीवी पे, सही लगता है, वो पीएसएल के नमूनों को मार मार के इधर वो आ गया है, ठीक है. एज एन ऑल आउट बैटर आपने उसको खिलाया, क्या उसने किया, क्योंकि उसने 40 तुक्के पे कल मार दिया था. ये तुक्के तो हर कोई मार लेता है यार. अर्शदीप ने शादाब से आज बेहतर बैटिंग की, ऐसा इंडिया को कहते हैं जी ये थोड़े पैसे ले ले, अर्शदीप हमें मिडिल ऑर्डर के लिए देते हैं, आप प्लीज मेहरबानी करें, आपके पास तो लाइन लगी हुई है प्लेयरों की. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है. आप करतारपुर के चक्कर में वो कॉरिडोर क्रॉस करेगा ना, उसको हड़प लेंगे और उसको उसको कहते कहेंगे हैं अब तू तू खेल, आज हमारे लिए हमारे लिए खेल लो. खेल ले, हाँ. एक 1.5 साल खेल ले, फिर हम तुझे और वापस बैटर छोड़ खिलाएंगे, देंगे. बैटर खिलाएंगे तुम्हें. 1.5 साल खेल ले, तुझे हम लाहौर में 10 कनाल का घर देंगे, आई एम सिक और एंड हम तुझे टायर्ड. वापस छोड़ देंगे साल बाद. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दीज PSL परफॉर्मेंसेज. इन PSL परफॉर्मेंस की आप लोग बत्ती बना लो, यार ठीक है. ये जो पीएसएल है ना, ये एक्सपोज हो रहा है, ठीक है. आपके जितने पीएसएल स्टार्स है ना, वो पीएसएल स्टार्स ही, और मैं बहुत बड़ा एडवोकेट था इस चीज़ का, और पीएसएल की क्वालिटी के पीछे मैंने बहुत लोगों से लड़ाई की जिनको मुझे अब लगता है मैं मुंह भी नहीं दिखा सकूंगा. बट ये लिटरली, शादाब को आपने एज एन ऑल आउट बैटर खेला क्योंकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में थ्राइव कर रहा है 4 पे. यार ये कोई तरीका है? मतलब आपको इतनी अकल, किस तरह वो बैटर है? मतलब मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है इस बात पे कि वो किस तरह आपको बैटर लग रहा था. आपको क्या लगा था इस मैच में आके वो अपना 40-25 बॉलों पे मारेगा फिर से? मतलब उससे खेला ही नहीं जा रहा था. अगर आप उसके मैच देखो ना, हम तो गाड़ी चला रहे थे तो हम नहीं देखते गाड़ी चलाते हुए, बट मेरे साथ लकीली एक बंदा बैठा था जिसके उस पे फोन पे लगा हुआ था मैच, तो वो मुझे बता रहा था कि उससे शॉट ही नहीं लग रही थी. शहबाज, एक चीज होती है ना कि कुछ ट्राई कर रहा है, ट्राई तो बेचारा कर रहा था, बट उसकी जो स्किल थी ना, वो आपको यहाँ पे सारी एक्सपोज हो गई है. वो बैट्समैन नहीं है, वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है. एक बॉलिंग ऑलराउंडर था, नहीं, एक बॉलिंग ऑलराउंडर भी था, एक बॉलर था जो बॉलिंग ऑलराउंडर बना, और वो वहीं तक है, ठीक है.
आपने उसको ये जो ज़्यादा इज्जत दे दी है बैट्समैन वाली, वो नहीं है बैट्समैन, अब वो बॉलर भी नहीं रहा वैसे तो मोहसिन नकवी को जो है ना एक वो सैकिंग वाली लिस्ट जो बना रहे हैं ना, लिस्ट है जो भी है, उसमें शादाब का नाम भी रखें वो, और उसको कहें कि बेटा जा फर्स्ट क्लास खेल, थोड़ा सा थोड़ी बॉल फेंकना सीख किसी लेंथ पे, जहाँ तुझे बता रहे हैं वहाँ फेंकना पहले सीख, इसको इसकी लिटरली वो करो, 4 कोने लगाओ, बेटा मारता रहे इस कोन को पूरा हाँ दिन। मतलब ठीक है यार, हमें नहीं क्रिकेट आती होगी जितनी इनको आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इनको, जो हमें नज़र आ रहा है ये हमारी टीम है, ठीक है, ये फैंस की टीम होती है, इनके प्यों की टीम नहीं है, ये मोहसिन नकवी साहब की टीम नहीं है, ये बाबर आजम की टीम नहीं है, ये हमारी टीम, ये सारे फैंस की टीम है, ठीक है। हम इनको क्रिटिसाइज़ करेंगे क्योंकि टाइम बर्बाद होता है इनको देखने में, सारा कुछ बर्बाद होता है इनको देखने में, और ऊपर से आप इनको छोड़ देते हो जी, स्पेशलिस्ट बैट्समैन आपके शादाब खान जैसे आ जाते हैं, वो बच्चा साइमूब इससे कितना बेहतर बैट्समैन है, वो कहते हैं जी मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल सकता, तो ये मिडिल ऑर्डर में क्या कर रहा है? ये क्या बात है कि मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल सकता? बैटर बैटिंग करेगा, बैटर कहीं भी उसको खिलाओ, बैटर बैटिंग करेगा, और जो बैटर नहीं है वो बैटिंग नहीं कर नहीं, वो सकता। कहते हैं जी उसने वो जब पैदा हुआ था ना तो उसकी ट्रेनिंग में टॉप ऑर्डर की शुरू करा दी थी हाँ, साइम उसका अयूब की। उसका वो ये ब्लड टेस्ट किया था तो ये आया था कि नहीं, टॉप वो ऑर्डर। नो लुक मारता हुआ आया था भाई। हाँ ठीक है। तो वो नो लुक किसने मारा था? साइम साइम ने। अयूब नहीं मारा होगा ना, नो लुक उसको वही मारता है ना। अच्छा, मजे की एक चीज बताऊं, यू नो द अनलकी नंबर 13 कहते हैं ना, नंबर 13 इज अनलकी अच्छा, कहते हैं। आपको मजे की चीज बताता हूँ, पाकिस्तान ने स्कोर बनाया है 113, वाह। मोहम्मद रिजवान ने स्कोर किया है 31, उल्टा करो क्या होता है? 13 तू तो इल्यूमिनाटी का बंदा निकला। बाबर आजम ने कितना स्कोर किया है? 13, 13। हाँ। उस्मान खान ने कितना स्कोर किया है? 13, 13। वाह। फ़खर जमान ने कितना स्कोर किया है? 13, 13। नहीं नहीं, हाँ। अच्छा जी। भाई गेम में कुछ लोग कुछ छाए, तो ये हाँ। बकवास नहीं करनी है, ठीक है? आप लोग सिंपली अपनी एबिलिटी और अपनी डिफीटिस्ट मेंटालिटी की वजह से हारे हो, दैट इज ऑल, नन ऑफ दिस बुलशिट कि यू ऐसे हुआ है, किसने ये फूंक दिया, वो कर दिया। यू शुड हैव अटैक्ड देम। आपने देखो आप ओके, यू नो व्हाट, एक सेकंड प्लीज, आई गेट इट, आप कॉशियस स्टार्ट, फेयर इनफ, cautious start, fair enough, because you need run a ball, right? हाँ But there has to be a point where you come in और आप कहते हो कि "ओ, अच्छा अब बॉल हिल नहीं रही है, अब पावर प्ले ख़त्म हुआ हुआ है, अब ये बुमराह शुमराह के 2-2 हो गए हैं, अब मैंने इनको ज़रा बताना है।" क्योंकि जब फॉर एग्जांपल फ़खर ने एक ही छक्का जब मारा तो ज़रा वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ रहा था, नडर बनो यार, हार अभी भी तो हार गए ना, अभी भी तो हार गए, ये जो सेफ्टी सेफ्टी करके भी तो हार गए ये यार। जो सेफ्टी जब आप रेजर सेफ्टी वाला लगाते हो उसमें भी कट लग सकता है, हाँ, ऐसे नहीं है कि नहीं लग सकता। असल में क्रिकेट जो है ना इज़ अ गेम ऑफ, ये इसमें ना इट्स अ ट्रांसफर ऑफ प्रेशर दोनों टीमों के बीच में थ्रू आउट द इनिंग्स दोनों। तो आपने किसी पॉइंट पे भी उन पे प्रेशर डालने की कोशिश ही नहीं की दूसरी इनिंग्स में। आपने कहा कि हम सेट होते हैं, सेट होते हैं, सेट होते हैं, सेट होते होते आपके 7-8 ओवर निकल तो गए। आप लाहौर फिर आपने पहुंचोगे। कहा चलो थोड़ा सा मारते हैं, हल्का सा और मारते हैं। फिर आपने कहा अब सेट होते हैं, अब सेट होते हैं, अब तो जी देखें जी, अब हम टेस्ट मैच टी ख़त्म हुई है, तो अब आखिरी दिन टेस्ट मैच का अभी तक शुरू ही नहीं हुआ था इनके लिए, तो इन्होंने कहा आराम से खेलते रहते, आराम से खेल, और आराम से खेलते खेलते मेरे ख्याल से किसी ने बाद में बताया होगा कि पाजी वो 3 ओवर में 30 रह गए हैं अब। हाँ फिर इन्होंने कहा कि चलो अब ट्राई करते हैं। हाँ, इफ्तिखार ने कहा मैं मैं हिटर हूँ, स्पेशलिस्ट हिटर हिटर, हूँ, स्पेशलिस्ट हाँ हिटर हिटर हूँ हूँ, मैं। तो मैं आउट होने लगा हूँ अब। ठीक है, इमाद वसीम को मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज़ क्या ही करूँ यार, वो अगर ऊपर से नीचे तक कोई नहीं चला तो इसको हम क्या बोलें इमाद वसीम को, इतनी अच्छी उसने बॉलिंग कराई थी। यार लिटरली एक बंदे को नसीम चलना था। नसीम शाह ने कैसे मार लिया आके इतने आराम से? हाँ बाकी सब जो आपकी ऊपर से नीचे वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास न्यू, फिर वर्ल्ड क्लास फ़खर, मतलब ये क्या हो क्या रहा? शॉर्ट बॉलें वो आपको उन्होंने कराई हैं, शॉर्ट बॉलें आपसे खेली नहीं जा रही थी, ठीक सिर्फ है? एक बंदे को चलना था, एक बंदा नहीं चला यार, एक बंदा नहीं चला, 120 के टारगेट में एक बंदा नहीं चला यार। अब मुझे प्रॉब्लम, लोग हमें कहते हैं कि जी आप, अच्छा किसी ने तो इस हद तक जाके बोला कि हम बाबर के, मैं नहीं सिर्फ हम बाबर के उस पे हैं, पेरोल पे हैं जी, हम उसकी वो कर रहे हैं। काश काश हम बाबर के पेरोल में को थोड़ा सिस्टम अच्छा सिस्टम होता, फिट ज़्यादा होता। फिट होता, लेकिन यार बाबर को हम इसलिए क्रिटिसाइज़ नहीं करते क्योंकि ऊपर से नीचे तक कुछ भी नहीं हो रहा होता, ठीक है? बाबर की गलती पिछले कुछ अरसे से सिर्फ उसकी गलती नहीं रही, उसकी आज गलती थी, हमने उसको क्रिटिसाइज़ किया कि वो जो है ना वो अपने वो पता नहीं क्या करता है, बट लेकिन हमारी जिस बात पे हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग इस बात पे क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। हम क्रिटिसाइज इस वक्त इस बात पे कर रहे हैं कि उसने शॉट गलत खेली है, और ये बहुत गंदी आदत है हाँ, इसकी, ये वाली शॉट। नहीं लेकिन लोग क्रिटिसाइज इस बात पे करते हैं कि वो तेज़ क्यों नहीं खेलता, वो छक्के क्यों नहीं मारता। देख लो, आज देख लो, सही है इतना तेज़ नहीं खेला,
लेकिन जल्दी आउट हो गया। हाँ, हाँ। तो जब ये जल्दी आउट हो जाता है ना, तो फिर ये हो जाता है। यार मैं जस्टिफिकेशन भी नहीं देना चाह रहा कि हम उसको क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते। वो हमें जब लगता है कि क्रिटिसाइज करना है तो हम करते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप अपने ज़रा बाबर से हल्के से दूरबीन हटा के साइड पे देखें ना, उसके जो आपने मुंह पे वो दूरबीन लगा के आपको ईद का चांद वहाँ ढूंढ रहे होते हो ना, उसके ये है आपकी बैटिंग पूरी। यार मुझे याद है बचपन में मैं स्कूल में ना बीकन में मेरी एक टीचर थी, उनको मैं बहुत बुरा लगता था, लाइक अंडरस्टैंडेबल। हाँ स्पेशली बहुत बुरा लगता था। हाँ तो वो क्या था कि एग्ज़ाम टाइम में ना वो क्या हुआ कि एक दिन वो मेरे पास खड़ी हुई थी, एग्ज़ाम पूरे एग्ज़ाम मेरे पास खड़ी हुई थी कि ये बच्चा चीटिंग ना करे, अच्छा ठीक है। बट बिकॉज शी वॉज लुकिंग एट मी कॉन्स्टेंटली, पूरी क्लास में चीटिंग हो रही थी, अच्छा जी। लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था चीटिंग, हाँ ठीक है। लेकिन उससे क्या हुआ, ओवरऑल रिजल्ट, मतलब कि बाय रिजल्ट आई मीन हर किसी ने चीटिंग कर ली ना, जो रिजल्ट आपका तो बड़ा अच्छा पर्पस है था ओवरऑल। ओवरऑल बड़ा अच्छा आया, मैं रह गया। तो द पॉइंट इज़ कि जब आप इतना स्पेशली जूम इन करके एक स्पेसिफिक बंदे को देख रहे हो ना, तो जो आपका एक्चुअल टारगेट और पर्पस है वो ख़त्म हो जाता है। आई एग्री आई तो एग्री। यही हो रहा है क्योंकि हर किसी का फोकस एक दो प्लेयर्स पर ही होता है। एक बस बाबर आजम है, उसी पे बस फोकस रखना है हमने, या एक बॉलर दो बॉलर उसी पे फोकस रखना है, जो बाकी जो हो रहा है वो उसका कुछ भी नहीं है। फर्क ही नहीं पड़ा, नजर ही नहीं आ रहा ना। और ज़हीम, मुझे याद है कि पिछले पॉडकास्ट में तुमने एक बात की थी और हमारी एक रील भी है इसी बात की कि दिस इज़ पाकिस्तान क्रिकेट, राइट? हाँ 1 minute down, next minute up. I really wanted to say this line to start this podcast with this line, हाँ had we have won. खैर, उल्टा बोलो ना इसको। हाँ, 1 मिनट अप नेक्स्ट मिनट डाउन। आज वो पाकिस्तान बोल क्रिकेट रहा 1 minute डाउन, नेक्स्ट मिनट ऑल्सो डाउन। था। अब हमारी ये है क्रिकेट, हाँ अब हमारी क्रिकेट ऐसी हो हाँ गई है। तो जो बात तुम पिछले पॉडकास्ट में कह रहे थे ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ज़हीम, वो आई थिंक हमें उस मेंटालिटी से हट जाना चाहिए। वजह उसकी ये है कि उस वक्त के जो प्लेयर्स थे ना, वो दिमागी तौर में भी स्टार्स थे। हम्म लाइक एवरी वन ऑफ देम वाज अ मैच विनर। एवरी नाउ एंड अगेन हर कोई कुछ ना कुछ करता था। यूनिटी नहीं थी, वो होलसम टीम नहीं थी, ऑल ऑफ दैट, हाँ वो कुशी स्टफ नहीं था। लेकिन इन देयर राइट एवरी वन हैड द एबिलिटी हाँ टू विन यू अ मैच सिंगल हैंडेडली। वही बात है ना। अब हमारी 11 में तुम मुझे यार दिल पे हाथ रख के तुम मुझे बात बताओ कि इनमें से कितने प्लेयर्स हैं ऑन देयर बेस्ट डे जो तुम्हें सिंगल हैंडेडली मैच जितवाए? टेल मी। यार इनमें से कितने प्लेयर है जो ऑन द बेस्ट डे टीम में अपनी जगह बनाते हैं? मेरा तो ये सवाल है। मैं तो तुम्हारे से बहुत पीछे से बात शुरू करूंगा। मुझे समझ नहीं आ रही ब्रो, ये आपको कैसे लग रहा था कि ये आपके जो कुछ बैटर्स मिडिल ऑर्डर में भी आ रहे हैं, कुछ का चलो शादाब की मैं बात कर रहा हूँ, ये कैसे आते मिडिल? मुझे अभी तक समझ ही नहीं आ रही ये चीज़, पता है, ये मेरे से कॉम्प्रहेंड ही नहीं हो रही बात कि आपने साइम अयूब को सिर्फ इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, और आपने शादाब को खिला लिया आज ये वाला हाँ, मैच, ठीक है। हाँ, आपने एक ओवर भी उसको नहीं देना था, आपको पता था, आपको पता था? आपको हाँ। पता था आपने उसको एक ओवर भी नहीं देना, और आपने उसको खिला लिया। मुझे शहबाज कोई अल्फाज नहीं मेरे पास, ठीक है। तो ज़हीम, ये क्या क्या जो अहमद शहजाद आजकल बड़े ज़ोर से कह रहे हैं दोस्ती यारी टीम, क्या उसमें कोई सच्चाई है? मैं तो मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ यार अहमद मतलब शहजाद, बट शादाब की जस्टिफिकेशन कोई दे देना फिर आके कि क्यों खेल रहा है। इनको चाहिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खेले जिसमें सिर्फ इससे इनको बम्बार्ड करो आप इन सवालों से। यार वो जो सारे कहते हैं ना शादाब ने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी है, ब्रदर बॉलिंग से दी हुई है उसने सारी हाँ, परफॉर्मेंसेस। हाँ, आप उसका क्या क्या कौन सी मुझे एग्जांपल दोगे? उसकी बैटिंग 2017 का पीएसएल। चैंपियनशिप वो उसने बॉलिंग से कराया था। हाँ, पीएसएल के अलावा उसने बैटिंग, आपको सिडनी में एक उसने मैच में चलो खेल लिया था, बट एक मैच था यार, एक मैच वही मैं बात करता हूँ, अनवर अली भी खेला हुआ है ऐसे अच्छा नवाज मैच। भी खेला हुआ है इंडिया के खिलाफ मैच, उसने नवाज को वापस लाओ फिर, जितवाया था। हाँ, उसने आपको मैच जितवाया हुआ है इंडिया के खिलाफ, उसको वापस ले आओ फिर। ये मतलब ये जस्टिफिकेशन क्या होती है कि इसने आपको इतनी परफॉर्मेंसेस दी? वो भाई बैटिंग में तो नहीं दी हुई इसने हाँ, परफॉर्मेंसेस। बॉलिंग में दी हुई है और इसकी बॉलिंग नहीं है फॉर्म में, और आपको भी पता है, और आप खुद इसको बॉलिंग अगर नहीं दे रहे हो तो आपको पता है ना ये बात, आपको पता है, वही तो ना। आप कैसे सिर्फ बैटिंग पे खिला सकते हो? अब मुझे बताओ यार, इसको इतना, टू बी ऑनेस्ट, मेरा वक्त तो है रिकॉर्डिंग नहीं का, नहीं नहीं लेकिन बात करेंगे हम, बस इनकी मैच को एनालाइज नहीं करेंगे, इन पे बात हाँ, करो ना। मैं वही कह रहा हूँ कि आगे जाके तुम क्या देख रहे हो, क्या बड़ी चेंजेस क्या होनी चाहिए? यार मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तो गैरी कर्स्टन और मोहसिन नकवी मिलके कुछ एक असल चेंज लाना चाहते हैं ना, तो इस टीम में से काफ़ी लोग बाहर निकलेंगे, ठीक है। या उसमें आप अग्री करोगे नहीं करोगे, बट एक ओवरऑल आपको करना पड़ेगा इस टीम का, ठीक है। और ज़्यादातर ये आपके जो है ना बैटर्स में से ही निकलेंगे बॉयज़। मुझे लगता है कि आपके 3 तो नहीं निकलेंगे, ठीक है। रिजवान, बाबर, फ़खर, ये 3 हाँ नहीं ये नहीं निकलेंगे। निकलेंगे। उस्मान निकलेगा। क्वाइट नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, इट्स लिटिल अनफेयर ऑन उस्मान।
उसने चलो बड़ी सेक्रीफाइस दे के आया है टीम में व्हाटएवर, राइट? उसकी क्या परफॉर्मेंस है? उसने पीएसएल अच्छा खेला है, अग्रीड, लेकिन वही बात, हम फिर से पीएसएल को हमने बाप बनाया हुआ है कि वो भाई वो वहाँ पे जिसने परफॉर्म कर लिया ना बॉस, दोज़ख है, वहाँ से निकल आए हैं, यार मैं तुम्हें पुलिस हैरात है। तुझे मैं एक बात बताऊं, उस्मान का तो मुझे चलो नहीं इतना ऐसे पता, पर मुझे ऐसे लगता है कि शादाब तो जा रहा है, ठीक है, इस वर्ल्ड कप के बाद तो हाँ। 2023 के बाद उसको जाना चाहिए था, हम्म, बट वो इस वर्ल्ड कप के बाद एशिया कप मेरी के बाद नज़रों में जाना तो जा चाहिए रहा था। है, ठीक है। मुझे लगता है कि इफ्तिखार भी जाएगा, आई थिंक सो टू। ठीक है। इमाद वसीम और आमिर ने तो वैसे ही कहा था कि ये हमारा जी हम पाकिस्तान को जितवाने के लिए वर्ल्ड कप आए, तो मुझे लग रहा है कि वो इन जनरल इसके बाद शायद उनको कम ही चांसेस मिले अब इसके बाद। लेकिन शादाब और इफ्तिखार मेरी नज़रों में जाते जाते हैं। उस्मान खान भी जा सकता है, यूर राइट, क्योंकि देखो ज्यादती यहाँ पे बहुत डोमेस्टिक के प्लेयर्स के साथ भी हुई है। बहुत ज़्यादा। उस्मान खान ने अगेन बड़े क्रिकेटर्स, ये जो आपके डिवीज़न 2 3 1 खेलने वाले जो बड़े क्रिकेटर्स हैं ना, आपके इनसे बड़े तो क्रिकेटर्स हैं ही नहीं इस दुनिया में। बाय द वे मैं ये लंदन की एमेचर लीग की बात कर रहा हूँ वो जो हैं सारे, वो सब तो ये कहते हैं ना कि उस्मान खान ने अगर तकरीबन 2 सेंचुरियाँ मार दी थी एक पीएसएल में और एक पिछले में मारी हुई थी, तो ये एक बड़ी स्किल है उसने जो मारी। मैं इट कम्स बैक टू दैट पॉइंट ना कि पीएसएल जो है आई थिंक थोड़ा एक्सपोज होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। या ये हर बंदा वहाँ चल जाता है और वही बंदा यहाँ आके बिल्कुल ही फारिग। कितनी एग्जांपल्स हमने देखी हैं हिस्टोरिकली, कितनी एग्जांपल्स देखी हैं हाँ। आपने। आसिफ अली आपका पीएसएल स्टार था, खुशदिल शाह आपका पीएसएल स्टार था, ठीक है। टू सम एक्सटेंट नवाज भी आपका पीएसएल में बहुत अच्छा खेलता था, ठीक है। शादाब, शादाब आपका है ही आपके सामने। शादाब एज अ बॉलर को मैं इतना अब क्रिटिसाइज करना शुरू ही करता इज़ हूँ, बट नॉट इन फॉर्म, ही हाँ, हैजंट बीन इन फॉर्म इन द बट लास्ट एज अ टाइम बैटर तो 2 नहीं था। इयर्स और उसामा समथिंग। मीर पीएसएल की परफॉर्मेंस में टीम में आया हाँ, था, ठीक है। ये सारे आपके पीएसएल के लड़के हैं जो आके अब जा चुके हैं। हाँ। तो ये ब्रदर एक तो ट्रेंड चल रहा है ना, इधर कोई गलत तो वो हो चल रहा रहा है है। ना, कुछ तो गलत हो रहा है। इन नो वे मैं पीएसएल को किसी और लीग से यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी सारी लीगें गई भाड़ में, ठीक है। आईपीएल भाड़ में गई, ये श्रीलंका प्रीमियर लीग, बंगला प्रीमियर लीग, बिग बैश सारे भाड़ में जाएँ, क्योंकि वो आप लोग के अपनी कंट्रीज़ का मसला है। अगर वहाँ अगर वो क्वालिटी अच्छी है नहीं है, क्योंकि वो आपकी टीम में भी उस पर रिफ्लेक्ट होता है फिर, ठीक है। लेकिन आपका जो ये है ना पीएसएल, क्योंकि हमारी टीम पे रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका अच्छा ना होना, तो उस पर हम ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। और यही मुझे लग रहा है कि आपका मेन इशू ये है, डोमेस्टिक वाले इतने स्टार्स आप टीम में नहीं है। उस्मान, आप सारे, फॉर एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है। साहिबजादा फरहान, अगेन या इतने लोग कहते हैं, जो ये आप लोग हमें बोलते हो ना कि आपने कभी क्रिकेट खेली, हमने आज तक किसी की टेक्निक पे ज़्यादा बात नहीं की होगी, हमने किसी, हाँ, हम तो जो फैक्ट्स होते हैं हमारे सामने होता है, नहीं खेल रहा तो हम बात करते हैं, खेल रहा तो हम बात करते हैं। हमारा तो ये एक वो एमेचर एनालिसिस भी नहीं बोलूँगा, हम तो एक डिस्कशन करते हैं ना, हाँ, आपस हाँ। में दोस्तों की गपशप लग हम रही होती हम है ना। एनालिस्ट्स नहीं हैं, हाँ, हम एंथुसियास्ट्स हैं। लेकिन साहिबजादा फरहान जो है वो डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्मेंसेस देता है, ठीक है। उसको आपने कभी टीम में नहीं रखा, साइटिंग के टॉप ऑर्डर तो हमारा फुल है, तो साहिबजादा फरहान की जगह नहीं बनती टीम में, हाँ, ठीक है। फिर आप साइम को भी ले आए, फिर आप उस्मान खान को भी ले आए टीम में, किन बेसिस पे कि जी पीएसएल में इन्होंने बड़े लफेड़े मारे हैं। चलो साइम का मैं आपको थोड़ी सी जस्टिफिकेशन आप ये भी दे सकते हो, उसने कायदे आजम ट्रॉफी में भी सेंचुरियाँ मारी हुई हैं और अच्छी, यार ठीक है। आप ये फर्स्ट जो क्लास भी खेला जो हुआ है तुम वो। बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक है कि सही है, कुछ है, तो देन यू पुट योर मनी ऑन वन प्लेयर ना, आउट ऑफ द 11 हाँ, एक को आप ऐसे बैक कर सकते हो, लेकिन आपकी हाँ, तो सारी टीम ही ऐसे बनी हुई है यार, पूरी की हाँ, पूरी टीम हाँ, आपके ऐसे लोगों से भरी हुई है ऐसे। और चलो अगर आप उस टाइप का मॉडल भी लेकर आना चाहते हो, तो फिर क्विक चेंजेस करो ना, ये बंदा फॉर्म में, इसको लेकर आओ, यूज़ करो। फॉर एग्जांपल जब हाँ, साहिबजादा फरहान ट्रू। फॉर्म में था, इसको लेकर आओ, फॉर्म में खेला, अब परफॉर्म नहीं किया, ओके यू गो, नेक्स्ट वन कम्स इन, कीप रोटेटिंग। फिर व्हाई डू यू हैव टू परसिस्ट विद पीपल जो आउट ऑफ फॉर्म है, जिन्होंने डोमेस्टिक में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है, बस पीएसएल में खेले हुए हैं, पीएसएल में ही परफॉर्मेंस दी हुई है। आप मतलब कि किस बेसिस पे वो बंदा 20-20 30-30 मैचेस खेल सकता है, 30-30 बार फेल हो सकता है? दिस इज रिडिकुलस। नहीं यार, शहबाज, कुछ आज के एपिसोड में लिटरली हम एवं ही आके बैठ गए। मैं तो राइट उसमें मेंटल स्टेट में नहीं था बात करने के लिए। इतना प्यार देते हैं हम इस टीम को, ठीक है। इतनी उम्मीद लगा के रखते हैं इस टीम से। मैं तो मतलब अभी तक उम्मीदें लगा के बैठा हुआ हूँ, ठीक है, कि कुछ ना कुछ हो जाए, क्या पता यूएस हार जाए, जो भी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पर। लेकिन मैं तो अभी भी उम्मीद लगा के बैठा हुआ हूँ, बट लोग जो है सही ना, कहते हैं, लेकिन टीम की बात, ज़हीम इज़ अ बिट डिलुलु। डिलूलू में हूँ, ठीक है। अभी अभी मैं शायद डिलूजनल हो रहा हूँ, बट जो बात है वो ये है कि इनको क्रिटिसाइज नहीं करना, ये
तो फजूल की बात है, क्योंकि ये टीम हमारी है, ये फैंस की टीम है, ये इनकी टीमें नहीं है, कौन ठीक कहता है? है क्रिटिसाइज नहीं कर सकते? नहीं बोलते हैं ना लोग, हाँ बोलते हैं ना हाँ कि हाँ, जी ओ इसको हो, ना बोलो, उसको ना बोलो, उसकी उसने बड़ी फीलिंग्स हर्ट हो परफॉर्मेंस दी हुई जाएंगे। है, उसने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, ये भी तो परफॉर्मेंस दे रहा है ना वो जो हाँ मनहूसी परफॉर्मेंस है ये, ठीक है? तो क्रिटिसाइज तो हम करेंगे, और हम मतलब लिटरली मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि बात करी क्या जाए, क्योंकि चलो ऐसा करते हैं, छोड़ो ये सारी बकवास, ठीक है? पॉजिटिव्स की बात करते हैं। जिन बॉलर्स को हमने घसीटने की कोशिश की थी, राइटली सो बाय द वे, हाँ लास्ट मैच हाँ के बाद, हाँ राइटली हाँ, सो, उन्होंने बहुत अच्छा बड़ी अच्छी कमबैक किया बॉलिंग यार। कराई थी। नसीम शाह इज ए ओ आवर होए होए स्टार। होए होए, नसीम शाह हैज जस्ट वन इट, आई थिंक। ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, ठीक है? कितने वो आउट ऑफ, वो इस वर्ल्ड कप से पहले आप कह रहे थे इसको बिठाओ, हाँ नसीम को बिठाओ हाँ पेसर्स में से, और ये बंदा आप देख लो कि ब्रदर, ये फॉर्म जो बैड पैच आता है ना, वो ये होता है कि व्हेन इट मैटर्स आप वापस आ जाते हो फॉर्म में। फिर आमिर, मोहम्मद आमिर की रेजिलियंस तुम देखो, ओए होए ठीक होए, है? कि उसके बेचारे के 2 कैच छूटे थे, ठीक है? इफ्ती वाला भी हाँ मुश्किल था, हाँ, उस्मान वाला भी मुश्किल था, बट नॉनदलेस कैच छूटे थे। कैच छोटे थे, हाँ, चांसेस उसने क्रिएट किए लेकिन हुए थे। उस बंदे की रेजिलियंस ये है कि वो उसने जोर के साथ बॉलिंग फिर कराई, उसी, हाँ, और वो और हैट्रिक लेने बेहतरीन, लाइक वाला यू नो था। ही इज सच अ क्लेवर बॉलर। हाँ उसको क्रिटिसिज्म भी मिला, आई एम श्योर। तो यू नो जब आपको क्रिटिसिज्म मिलता है देन यू बक अप, हाँ दैट्स व्हाट ग्रेट हाँ प्लेयर्स आर। आप बक अप कर लेते हो, आप फिर से परफॉर्मेंस दे देते हो। तो आमिर को, हारिस को, शाहीन को, नसीम को, इस मैच के बाद आप कुछ भी नहीं कह सकते हो, इनकी बिल्कुल परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी बहुत थी। अच्छी हाँ, कराई अगर है। मैं बिल्कुल बहुत ही जूम इन करके देखूँ तो थोड़ी बहुत लूज बॉलें शाहीन ने कराई शाहीन ने हैं, भी कराई थी, हारिस ने भी पहला हारिस ओवर का पहला गंदा ओवर थोड़ा कराया था, लूज लेग था पे यार, करवा बट रहा था। अच्छा कमबैक था। हाँ, वेरी गुड कमबैक। तो बॉलर्स ने तो आपको करके इमाद ने दिया है। बहुत अच्छी बॉलिंग की, इमाद ने बहुत प्यारा खेला, बहुत बहुत प्यारा, कमाल, ग्रेट बॉलिंग, और फील्डिंग भी बड़ी अच्छी थी। फील्डिंग जो बहुत वो अच्छी थी। चांसेस जो मिस हुए वो एक्चुअली बड़े हाफ चांसेस थे, हाँ वो फुल चांसेस भी नहीं थे। लेकिन आई गेट इट, यू शुड बी टेकिंग दोज एज वेल। आई थिंक देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर नॉट यार, टेकिंग देम एज वेल। जो बाबर आजम का कैच था ना, दैट वाज अ हाफ चांस, ठीक है? वो बड़ा मुश्किल कैच था। हाँ, आप स्लिप में आगे जब डाइव करके कैच करो, दैट्स अ वेरी हार्ड कैच। वो फिट बंदे हैं ना। और वो पांड्या था, आई थिंक वो पांड्या ने स्काई, स्काई ने पकड़ा स्काई था, ने जो पकड़ा। स्काई की भी हाँ इट्स हिज वीक साइड हाँ ना, लेफ्ट पे हाँ, कैच पकड़ने को गया था आगे। तो यार इट्स अबाउट ये फिटनेस ओवर हियर। ये जो यही बात विराट कहता है कि मैं इतना फिट होना चाहता हूँ कि जो बॉल जहाँ पे एक नॉर्मल बंदा नहीं भाग सकता, मैं इतना फिट होना चाहता हूँ कि उस नो चांस से मैं हाफ चांस बनाऊँ, और हाफ चांस से मैं फुल चांस बना सकूँ। तो हाँ ये फिर बात फिटनेस पे ही आ जाती है। और व्हेन आई से फिटनेस, आई डोंट मीन कि उसको क्या कहते हैं आप काकूल कैंप में भेज दें, ये फिटनेस नहीं होती है। मैं एक एथलीट की फिटनेस की बात कर रहा हूँ। ये यू हैव टू वर्क ऑन थिंग्स लाइक दिस, यू हैव टू या वर्क ऑन योर सिलेक्शन, यू हैव टू टीम। यार एक तो वहाब रियाज क्यों सिलेक्शन कमेटी, आई गेट इट, वो बड़ा बड़ी है उसके साथ, मोहसिन नकवी के साथ, लेकिन ब्रो प्लीज़ यार, ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये ना करो यार, ये यार ना करो। वो सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन है ना, वो बॉलिंग क्यों करा रहे हैं नेट्स में? वो नहीं, वो टीम के साथ यहाँ पे है ना, हाँ, वो क्यों क्यों है? बॉलिंग क्यों करा रहे हैं? नहीं चलो सिलेक्टर, सही है, टीम में आगे वो चीफ सेलेक्टर है, वट सिलेक्शन नहीं वट। वो एज अ सीनियर मैनेजर आया ना टीम के साथ। यार वो जैसे भी आए, जिस तौर तरीके से भी आए हैं ना, चलो वो आ गया, उसका नेट्स में बॉलिंग कराने का क्या तुक बनता है? उसको लग रहा वहाब था रियाज क्या अब्बास अफरीदी, क्या अब्बास अफरीदी की जगह लेना चाहता है बस वहाब रियाज टीम में, अब्बास अफरीदी की जगह ये मारने की कोशिश है, जोक मैं हो बता जाएगा, रहा हूँ। जोक हो जाएगा अगर वहाब रियाज अब क्रिकेट भी खेलने मतलब टीम में ना आ जाए। मोहसिन नकवी को उसने पट्टी पढ़ा देनी है कि ब्रदर मैं आता हूँ, मैं सही करता हूँ, मैं आऊँगा। इनसे तो बेहतर करा लूंगा मैं, हाँ, ऐसे शादाब से बेहतर लेग स्पिन में करा लूंगा, वहाब रियाज ही करा, वो चाइना मैन हूँ मैं। आप यू सी वहाब द चाइना मैन अगली इट्स T20 सीरीज में। शहबाज छोड़ो, चलो ये मैच फजूल सा मैच था। इंडिया बहुत अच्छा खेला, मैं इंडिया की बॉलिंग को क्रेडिट दूंगा। ब्रिलियंट। मैच से पहले भी मैंने बोला था कि इनकी बड़ी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, ये लेंथ पे बॉल कराते हैं, सफोकेटिंग बॉलिंग ये कराते हैं, आपको सफोकेट करके उन्होंने सबको आज फारिग किया है, ठीक है? मेरे पास ग्रुप चैट्स में मेरे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि क्या लग रहा है, मैंने उनको तब भी बोला था कि देखो टोटल तो बहुत कम है और ठोक देना चाहिए हमने इंडिया को इस पर, लेकिन क्योंकि इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है और हमें पता है इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो क्या पता रोक लें। तो हैट्स ऑफ टू इंडिया, व्हाट अ विन। एब्सोल्युटली, इंडिया thoroughly deserved winning this match क्योंकि they played like champions। उनके दिमाग हाँ में था, किसी पॉइंट पे उनके उनके दिमाग में ये नहीं था कि हम ये मैच नहीं जीतेंगे। दे बिलीव्ड कि ये मैच हम जीतेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। यू नो व्हाई? बिकॉज दे चैम्पियंस, दे हैव दैट मेंटालिटी, चैम्पियन मेंटालिटी, दैट्स व्हाई उनको डर नहीं लगता है। मैं किसी को अक्यूज़ नहीं करना चाहता पाकिस्तानी टीम में, क्योंकि मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ
कि आप किसी के पेट्रियटिज्म को क्वेश्चन करो, ठीक है, लेकिन इंडिया को देख के ऐसा लगता है कि ये दिल से अपनी टीम के लिए खेल रहे होते हैं। ये बस इनको होता है कि किसी तरह इंडिया कम्स ऑन टॉप हर दफ़ा। हम्म और आई एम श्योर पाकिस्तानी प्लेयर्स भी दिल से पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, बट यू नो वी नीड टू सी इट एज वेल नाउ। थोड़ा या जो वी है ना नीड टू जोर सी इट लगाओ। एंड ज़हीम आई थिंक अब फॉर एग्जांपल मैं जितना भी दिल से पाकिस्तान के लिए खेल मतलब परफॉर्म करना चाहूँ ना, मैं पर्सनली हाँ शहबाज जितना भी मैं जोर लगाऊं जो भी करूँ ना, आई कैन नॉट बी एज गुड। मैं इंटरनेशनल लेवल में नहीं खेल सकता हूँ कभी या भी। आई कैन नेवर विन अ मैच फॉर पाकिस्तान, ठीक है, बिकॉज आई डोंट हैव द स्किल। हाँ सो इफ आई डोंट हैव द स्किल आई विल ट्राई एंड सर्व किसी और कैपेसिटी में। पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहूँगा तो मैं किसी और कैपेसिटी में हाँ कर लूँगा। अब ये चीज़ ये मेरे बस की बात नहीं है, तो ये एक्सेप्ट करना, इसमें कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, नो प्रॉब्लम, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलो, आप पीएसएल हाँ में खेलते रहो, आप डोमेस्टिक खेलते रहो, लीग खेलते रहो, शौक है आपका। लेकिन पाकिस्तान के लिए सिर्फ बेहतरीन खेल सकता है, दैट्स ऑल। ये जो है, देखो, अगेन हम किसी एक प्लेयर को सिंगल आउट करना नहीं चाह रहे, हम उनको नहीं टारगेट नहीं, नहीं मैं कर इसीलिए रहे। कोई हाँ नाम नहीं ले रहा हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने शादाब की इस पॉडकास्ट में इसलिए बात की है ज़्यादा क्योंकि वो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ा है एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन इस वक्त, ठीक है। उसका मैं इमाद को इसलिए कुछ नहीं बोला, मैं फ़खर को कुछ नहीं बोला, मैं किसी को कुछ और नहीं बोला। ऊपर वालों को मैं इसलिए बोला क्योंकि देव प्रूवन देयर वर्थ, ठीक है। फ़खर, बाबर रिजवान, वी नो वो कर सकते हैं। नीचे वालों को मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि उनका काम नहीं है, उनका जो काम था ठीक है। उन्होंने बखूबी किया हाँ है। हाँ, उनका काम नहीं है। एक आपका शादाब ही सिर्फ यहाँ पे था जो मेरे लिए आउटलायर था। मैं इस चीज़ को एंड तक इसको डिफेंड करूँगा कि शादाब इस टीम में एक आउटलायर था। मैं उस हर बंदे को बोलूँगा कि आप अपनी प्लीज़ दिमागी तवाज़ुन ठीक करवाएं, कहीं से जाके वो रीअलाइनमेंट कराएं टायर वालों से जाके अपने दिमाग की भी। क्योंकि अगर आपको लग रहा है शादाब मिडल ऑर्डर बैट्समैन एक सॉलिड है, ये आके आई एम प्रीटी श्योर शादाब को कनाडा के खिलाफ खिलाएंगे, वो आके मारेगा, वो कनाडा को मार भी दे। लेकिन वो एक इंडिया जैसी टीम को मुश्किल ही है कुछ करे यार, एज अ बैटर वो डैमेज ये नहीं कर पाएगा। यार आप अगर कनाडा को हरा भी दो, आप क्या कहते हैं आयरलैंड को हरा भी दो, रन्स भी मार दो, सेंचुरी बना दो, आपने ये दिखाना है कि क्या क्या आपकी औकात कनाडा वाली है या आपकी औकात इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वाली है। आपने बस ये बताना है। जब आप यहाँ परफॉर्म करते हो तो पता चल जाता है यार ये यहाँ का, हाँ ये घोड़ा कौन सी रेस का है। आपने ये बताना है कि आप कौन सी रेस के घोड़े हो। हाँ आज पता चल गया, इनमें से कोई भी चल जाता है। 6 रन से हारे हैं यार, 6 रन हाँ, से ये मैच। ये 6 रन लेफ्ट राइट कर 15वें दो ना ओवर जरा में, ऊपर। 17th ओवर में मैच खत्म हो जाना चाहिए था। हाँ हाँ, इजीली इजीली जिस रेट पे आप जा रहे थे उस रेट की हम बात कर रहे हैं, हाँ उस पे 17 पे खत्म हो जाना चाहिए था, ठीक है। जब आयरलैंड के खिलाफ इंडिया खेल रहा था ना, 90 चेस हाँ कर रहा था, शुरू में स्लो ही थे बट उनने खत्म हाँ 12वें 13वें में ही किया था। हाँ क्योंकि ये बनता यही है, हाँ आप अगले पे प्रेशर डालते हो, आपको लूज बॉलें देंगे। अगर हाँ आप उनको रिस्पेक्ट देते रहोगे बॉलों को, तो वो आपको वही रिस्पेक्टफुल बॉलें हाँ, कराते रहेंगे, और फिर आप रिस्पेक्टफुली जो है ना अपना मुंह लटका के यहाँ से बाहर निकलोगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। आगे की थोड़ी बात कर लेते हैं जल्दी से, बताएं। हाँ, खत्म करने से पहले। आगे आपको क्या लग रहा है, क्योंकि मैं जो बात करूंगा ना आपको पसंद आएगी मुझे पता है आप क्या बात और करोगे। ना किसी और को मैं पसंद आएगी। जेन्युइनली आपसे मैं कहना चाहूँगा कि मैं नहीं चाहता हूँ अच्छा। कि हम ये यूं 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 करके हम हाँ सुपर 8 में आ जाएं। आई डोंट वांट इट। हाँ, क्वालिटी नहीं है, डिज़र्व नहीं करते हैं। अगर हम डिज़र्व नहीं करते हैं और कोई टीम डिज़र्व करती है तो उनको आगे जाना चाहिए। ऐसे ही है। हम क्योंकि डिज़र्व नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम किसी तरीके से थ्रू सम मिरेकल आगे चले जाएं, फॉर व्हाट मैन, हम म- टू लूज इन अदर फ्यू हाँ, गेम्स। मुझे ऐसे लगता है कि वो डिजर्विंग वाली बात हमारी नज़रों में होगा कि डिजर्व नहीं करते, बट चलो जी अब आए। बट इफ अगर अगर यूएस इंडिया से हारे और यूएस आयरलैंड से हारे और हम कनाडा से जीते और हम आयरलैंड से जीते, और बड़े अच्छे मार्जिन से जीतना अच्छे होगा। मार्जिन से जीते, अगर अभी भी हमारी रन रेट बहुत ख़राब नहीं है, हाँ रन रेट हमारी 0 के ऊपर हाँ, नीचे फ्लक्चुएट हो रही है, तब अगर हम क्वालिफाई हुए तो तो क्या। टेक्निकली हमको को डिजर्व करते हैं सुपर 8 में जाना। नहीं यार, नहीं नहीं, आपका मैच आगे आएगा बाकी ग्रुप के हाँ, बेस्ट 2 से, ठीक है। वहाँ जाके आपने क्या करना है, ये टीम ख़त्म हुई हुई है, ये ये खोखली। टीम है, ये ये खोखली है ज़हीम, टीम। ये टीम खोखली हो गई है, इतनी डिमोरलाइज हो गई है ये टीम आफ्टर द यूएसए लॉस्ट, आफ्टर द इंडिया लॉस नाउ। ये इतनी डिमोरलाइज हो गई है, ये इतनी दीवार से लग गई है, और इनमें वो सा नहीं है आई थिंक कि इनके ये लिए दीवार से लग के आई कॉर्नर टाइगर्स बन जाए ना, हाँ, ये वो वाले लड़के नहीं है फिर। आई थिंक इनके लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनके लिए मेंटली अच्छा है अगर ये बाहर हो जाए, आई ठीक आई है। थिंक
ताकि They need a break. एक दफ़ा रीवैल्यूएट करें अपनी सारी ज़िंदगी हाँ। को क्रिकेटिंग की और कुछ डिसीजंस लें, क्योंकि जो यही बात है कि अगर ये आगे चले गए तो मरना ये है कि काफ़ी लड़के इधर ही बैठे रहेंगे फिर से, हाँ। जिनको इस वक्त छुट्टी होनी चाहिए। मैंने ठीक है, तुम्हें 2022 के वो बाद बात यही तुम्हारी बोला था। ठीक है। हाँ, वो बात 2022 तुम्हारी के बिल्कुल फाइनल ठीक के है। बाद यही और बोला वो था। मुझे लिटरली अभी तक एक बंदा भी नहीं मिला जो मुझे कहता है कि हम तुम्हारे से इस बात पे इत्तेफाक करते हैं और एग्री करते हैं कि पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए। हाँ। ठीक है, वो मेरा पर्सनल इशू है। ठीक है, वो मुझे एक प्रॉब्लम है कि मैं चाहता हूँ कि आगे जाएं, लेकिन वही बात भी बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि अगर ये आगे गए तो ये जो लोग एक्सपोज हुए हैं ना, पाकिस्तानी अवाम, जिसमें आपके सिलेक्टर्स भी आते हैं, इसमें आपके चेयरमैन भी आते हैं, इसमें आपकी कॉमन मैन भी आता है, जिसमें आपका सब आते हैं। ठीक है, सबकी मेमोरी बहुत छोटी होती है, गोल्ड फिश मेमोरी है उनकी। ठीक है, ये भूल जाते हैं कि ये सारे फ्रॉडिये भी टीम में है। इस वक्त नाम नहीं ले रहा मैं किसी को इन पर्टिकुलर, हाँ, फ्रॉडिया नहीं कह रहा, एक हाँ। मैंने मेटाफोर यूज़ की है। हम्म, वो भूल जाते हैं कि फ्रॉडिये भी टीम में सारे भरे हुए हैं, हाँ। और अगर आप सुपर 8 टाइप जगह में पहुंच जाते हो फिर वो कहते हैं कि चल यार काम चलाते हैं अभी। मरना ये कि अगर हम सुपर 8 में ना क्वालिफाई हुए ना, तो नेक्स्ट जो 2026 का वर्ल्ड कप है ना, उसके लिए आपको क्वालिफायर्स खेलने क्वालिफायर्स पड़ेंगे। खेलने होंगे, आपके बड़े बड़े मैच होंगे, कंपेटिटिव मैच होंगे, पीएनजी, युगांडा, कनाडा, बड़े बड़े मैचेस होंगे, ओमान ब्लॉकबस्टर यार, मैचेस। ओमान ओमान, ओमान के सुपरस्टार्स के हाँ, खिलाफ ओमान है, के अब वो सुपरस्टार आपको से हरा नहीं मैच सकते होगा, हैं। यूएई के सुपरस्टार से यूएस मैच यूएसए होगा। जो आपका राइवल है, ओ हो अगर हो। बल्कि ये तो सुपर 8 में चला जाएगा ना, हाँ, अगर ये तो हाँ तो ये सुपर तो 8 खेलेगा ये तो 26 का खेलेगा। भी। तो आपके बड़े बड़े मैचेस होंगे फिर। तो हाँ, हम ज़्यादा मैचेस खेलेंगे अगले वर्ल्ड कप में, हाँ क्वालिफायर्स भी खेलेंगे, बड़े बड़े मैचेस, ब्लॉकबस्टर मैचेस हमारे बड़े ब्लॉकबस्टर बड़े मैचेस होंगे। हमें हाँ, मिलेंगे इंशाल्लाह। तो जिसमें बड़ा मज़ा आएगा हमें, इनको ओए पीएनजी को मार के, वो हो स्लॉग स्वीप पे ओ शादाब हो, छक्के मारा होगा बड़ा अगर हुआ मज़ा आ टीम रहा में होगा तब वो तक। मैचेस देख के। हाँ, गारंटीड जीतेंगे ना, जीतेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। चाचा एक ओवर में 6 छक्के 6 छक्के मारेगा। 7 लगाएगा, हाँ 7 छक्के मारेगा, हाँ। तो ये बड़ा मज़े का होगा। बट हाँ आपका दिस इज़ अ न्यू लो फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, न्यू हाँ, लो। मेरे लिए ये बहुत, आज मैं बहुत शौक हुआ हूँ। आई एम नॉट शॉक्ड, आई एम डिसअपॉइंटेड, क्योंकि शौक वो होता है कि अगर आपके जहन में थी नहीं ये चीज़ ना, उससे आप शौक हो जाते हो कि हाँ। ओह ये क्या हो गया। लेकिन मेरे दिल में फ्रॉम द फर्स्ट बॉल यही था कि ये कोई ऐसे यक्की होगी यार, कोई यक्की होगी। जब हम हाँ 120 भी हमने उनको रिस्ट्रिक्ट किया, मुझे था कि ये यक्की होगी, सो आई वाज़न्ट शॉक्ड, बट आई एम जस्ट सो डिसअपॉइंटेड, सो डिसअपॉइंटेड। मतलब हाँ यार, ओवरऑल करो, एक कंप्लीट ओवरऑल करो, नए लड़के लाओ, नई टीम बनाओ। It can't get any It's worse the than this. same old हाँ, it can't same get any worse after than this. every But वही failed तुम्हारे tournament we have। no, ये but अभी होगा, बड़े बड़े जो 2-3 चैनल्स हैं उन पे बड़े बड़े महफिलें बैठेंगी, ऐसी बातें होंगी, फिर भाई कॉल होगी कि सारे आओ, वो मीटिंग होगी, मीटिंग होके कहेंगे कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, फिर थोड़ी सी उंगली मारेंगे हाँ उसको, ज़रा इधर पॉलिश वॉलिश मारेंगे उसको, पेंट शेंट नया कर देंगे, फिर वही अगला टूर्नामेंट आएगा, यही हाल होगा। यार, तुम एक चीज़ बस नोट करना अभी, ठीक है, और आप लोग भी आगे जाते हुए ये चीज़ नोट करना कि मैं इन चीज़ों से पीछे नहीं हट रहा। ये प्लेयर्स मुझे बाहर, मेरी नज़रों में ये जो मर्जी कर लें, वर्ल्ड कप भी जितवा देना, ये प्लेयर्स बाहर होने चाहिए टीम से। ठीक है, ये बहुत ही फ्रॉडिया वर्ल्ड कप होएगा अगर हम हाँ, जीत गए। ये जो चंद प्लेयर जिनकी जीत हमने गए, बातें की, एक सेकंड, क्या क्या जीत गए? चांस होता है। कि ठीक एक है, सेकंड, क्या जीत गए? देखो मैं हूँ स्टूडेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, स्टेटिस्टिकली 0 अभी तक नहीं हुआ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। सिर्फ इसको ज़्यादा वो ना लो, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। यार एक हैशटैग चलाओ, हैशटैग ज़हीम डलुलू, ठीक है? क्योंकि ये ठीक है, चांसेस बहुत कम है, मतलब मिनिस्क्यूल, बहुत ही कम है। अच्छा, इस हिसाब से मैं अगर यहाँ की लॉटरी जीत जाऊँ, हाँ, उसका कितना चांस, लाइक इन दोनों में से कौन नहीं, सा पाकिस्तान का जीतने का ज़्यादा ज़्यादा चांस है। चांस हाँ है? हाँ, लॉटरी इज लाइक 1 in 35 हाँ, million, वो 37 बात है ना कि million। सिफर को आप जितना भी मल्टीप्लाई कर लो, सिफर ही रहता है। तो ठीक है, आज के लिए, आज के लिए इतना ही बस। अभी के लिए 4-5 मिनट गालियाँ और नहीं देनी? ब्रदर, टाइम हो गया। अच्छा, ओ आज के ओके। लिए, अभी के लिए इतना ही। तो पुश।